हेलो फ्रेंड्स। तो आज है आपके केमिस्ट्री का जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर। देखो पिछले लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी कर लिया था, ठीक है। मोलैरिटी हो चुका है कंप्लीट और अब हम पढ़ेंगे आगे। आज आज के लेक्चर में हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स से और लास्ट में करेंगे हम कंबशन रिएक्शंस और लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में रहेंगे हमारे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन, पार्ट्स पर मिलियन और उसके बाद नॉर्मेलिटी और उसके बाद आएगा हमारा कंबशन रिएक्शंस और उसके बाद रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। चलो फिर आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, डिनोटेड बाय स्मॉल। इसका अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और हम बात करें अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा हो ग्राम में तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ग्राम में दिया है लेकिन हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या है, 1 केजी में होना चाहिए जो मास होता है सॉल्वेंट का, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई इसको जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे हम डिवाइड करेंगे 1000 से और 1000 से आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये आ गया आपका मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला। अब बात करते हैं यूनिट की। इसकी यूनिट होती है भाई, देखो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, बाय वेट की यूनिट क्या है, केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। और आप लिख सकते हो मोलल, MOLAL, मोलल। और इसकी यूनिट को भी हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, m, ठीक है भाई। यहां तक आया समझ में। अब चलते हैं आगे और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी के। क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH is present in 500 gram water, 500 gram water,
मोलैलिटी। ठीक है, देखो सबसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो। हो गया, चलो सोल्व कराता हूं मैं। देखो हमको फाइंड करनी है मोलैलिटी। सबसे पहले देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट, और वो किस में ले रहा था, केजी में, किलोग्राम। ठीक, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, देखो गिवन मास कितना है सोल्यूट का, 20 ग्राम, और मोलर मास इसका आ जाएगा 40। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए हमारे 0.5, और जो वेट ऑफ सोलवेंट है कितना दिया हमें, 500 ग्राम, 500 ग्राम। अब हमें चाहिए किलोग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 0.5 केजी। आप रखते हैं फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड किया 0.5, और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में हमने फाइंड किया था 0.5, मोलैलिटी कितनी आई 1 मोलर। आया समझ? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 3 into 10 की पावर 21, 3 into 10 की पावर 21 molecules of urea, molecules of urea is present in 200 ml water, then find मोलैलिटी, जिन्हें आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और मोलैलिटी। ठीक, सॉल्यूशन देखो 3 into 10 की पावर गिवन है हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूरिया के, 3 into 10 की पावर 21, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, n by Na। देखो n दिया गया है 3 into 10 की पावर 21, 3 into 10 की पावर 21, और Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 को हम 6 ले लेते हैं सिर्फ, into 10 की पावर 23, 0.5 into 10 की पावर -2, यह आ जाएगा 5 into 10 की पावर -3 मोल्स। ठीक है, हमें फाइंड करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 into 10 की पावर -3, और नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन 200 ml में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगी, 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 कैंसिल आपस में, और ये आ जाएगा 1/40 मोलर। अगर इसको काट के लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आगे काट के लिखोगे तो कितना आएगा 0.025, इसे क्या लिख सकते हैं 2.5 into 10 की पावर -2 मोलर। ठीक है, अब फाइंड करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5
5 into 10 की पावर -3 by weight of solvent in kg। देखो वाटर जो है ना, इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। हमें वॉल्यूम कितनी दे रखी है 200 ml इक्वल टू मास बाय 200 ml। अब मास कितना आ जाएगा इसका 200 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया यहाँ पे, और नीचे हमने फाइंड किया नंबर मास ऑफ सॉल्वेंट 200 kg 200 ग्राम। ये ग्राम में था तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1000 से 10 की पावर -3 गया, और ये यहाँ पे आ जाएगा 40। सेम आ गया मोलैरिटी भी हमारा 2.5 into 10 की पावर -2। ठीक है, 40 हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 180 ग्राम यूरिया 180 ग्राम यूरिया is present in 1 liter solution 1 liter solution, then find molarity, और गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.12 ग्राम पर ml। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। चलो सोल्व कराते हैं इसको। प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन एंड फाइंड m। देखो मोलैरिटी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ, यहां पे सॉल्यूट क्या है यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। देखो वेट कितना दिएगा इसका 180 ग्राम 180 ग्राम, और यूरिया का वेट कितना होता है मोलिकुलर वेट मोलर वेट, मोलर मास होता है इसका 60। देखो फॉर्मूला ही होता है यूरिया का NH2CO NH2। इससे आप इसका मोलर वेट आएगा 60। 2 हाइड्रोजन का 4, 2 नाइट्रोजन का 28, एक कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का आएगा 16। जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा 60। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गया 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब देखना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो हमें फाइंड करना मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की दे रखी है वॉल्यूम और दे रखी है डेंसिटी। यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाएगा और उससे पता चल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.12 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय कितना है 1 लीटर, और इसकी है ग्राम पर ml यूनिट, तो इसे ml में कन्वर्ट कर देंगे 1000 ml। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1120 ग्राम। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है 1120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट है 180 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास है 1120 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 180 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से हम फाइंड कर देंगे।
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, देखो सॉल्यूशन के मास में से 180 माइनस कर देंगे, 180 आया यहाँ पे, इस साइड 180 आ गया तो माइनस करते हैं, 0 में से 0 पे 0, साइड गए 4, 0 में से 0, यहाँ पे आ गया 0 और 1। अब देखो, अब हमें फाइंड करनी है मोलैलिटी। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1.040, ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये ग्राम में आया है, केजी में कन्वर्ट करते हैं 1.040 केजी, अप्रोक्स 1 लिख लो, ठीक है। अब करेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1, और ये आ गया आपका 3 मोलर। मोलैलिटी आ गई आपकी 3 मोलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चल सॉरी भाई, यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था ना यूरिया वाला, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, एक बार दोबारा से कर लेता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना 1120 में से 180 घटाएंगे तो ये आएगा 940 ग्राम और इक्वल टू 0.94 केजी, ठीक है, ये आएगा। अब आएगी मोलैलिटी निकालने की बारी। अब मोलैलिटी आएगी 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आ गया भाई मोलैलिटी। यहां से 2 पॉइंट हटाएंगे, इनटू में 100, क्या आएगा 300 बाय 94, इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे ऊपर नीचे, 150 बाय 47, मोलैलिटी आ गई आपकी 150 बाय 47, और अगर इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो आएगा 3.19 मोलर। ये था भाई, से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे कैलकुलेशन में, सिली मिस्टेक, ठीक है, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेना अपने नोट्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट, डेंसिटी of 18 molar H2SO4, 18 molar H2SO4 solution is 1.8 gram per mol, 1.8 gram per ml, then molarity, इसमें भी आप मोलैलिटी फाइंड करनी है, then molarity is, देखो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 36 मोलर, सेकंड ऑप्शन है 200 मोलर, थर्ड ऑप्शन है 500 मोलर, और फोर्थ ऑप्शन है 18 मोलर। करवाते हैं, देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन है, एक दो आपके हो चुके हैं, तो अब आगे जितने भी क्वेश्चन आए ऐसे तो कोशिश करना कि खुद से सोल्व करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml, ठीक है, और देखो हमें दे रखी है मोलैरिटी 18 मोलर। अब इस 18 मोलर का मीनिंग क्या होता है, देखो 18 मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे आगे क्वेश्चन कर लेंगे, इस साइड में आता क्वेश्चन है 18 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी गई है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 18 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई 1 लीटर और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.8 ग्राम पर एमएल। यहां से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.8 ग्राम पर एमएल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1 लीटर यानी कि 1000 ml। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 1800 ग्राम। ठीक है, अब देखो 18 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस क्वेश्चन में सॉल्यूट क्या है H2SO4। तो मास ऑफ सॉल्यूट आएगा आपका H2SO4 का मोलर मास होता है 98 और मोल्स कितने 18, तो 18 into 98, 18 8 जा 144, ऊपर गए 14, 18 9 जा 162, 671। तो कैलकुलेशन सही भी है, एक बार चेक करता हूं उनको कहीं पिछले क्वेश्चन की तरह होते हैं। 98 बेहतर हो जाए 4 6 7। हाँ वैसे ही है आपकी बात, ठीक है। 1764 ग्राम। अब देखो हमें फाइंड करनी है मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 18 मोल्स और फाइंड मास ऑफ सॉल्यूशन भी है 1800 और मास ऑफ सॉल्यूट भी है 1764 ग्राम। यहां से हम फाइंड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो कितना आएगा मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दिया गया है 1700, हमने फाइंड किया था 64 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा हमारे पास भाई 1800 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 36। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 36 ग्राम। तो भाई देखो अब निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 18 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 36 ग्राम है तो ऊपर आ जाएगा 1000। 18 2 जा 36 और 2 से 1000 कटेगा 500, ये आ जाएगा 500 मोल। ठीक है, ये आ गई मोलैलिटी इस सॉल्यूशन की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसे रब कर देता हूं। Question. Density of 3 molar NaCl solution is NaCl solution is 1.25 gram per ml. 1.25 gram per ml. Then its molarity is its molarity is options है 1.79 molar, 1.79 molar. Second option 2.79 molar, 2.79 molar. Third option है 0.78 molar, 0.78 molar. और फोर्थ ऑप्शन आपका 2.98 मोलर, 2.98। देखो इस क्वेश्चन में देखो एक बार, यहां पे मोलैरिटी दी गई है और डेंसिटी दे रखी है बिल्कुल सेम
जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना इसके जस्ट पहले वाला, एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आंसर है इसका, आप देखते हैं, निकालते हैं। 3 मोलर NaCl विच मीन्स सोल्यूट क्या है इसमें, NaCl, ठीक है। 3 moles of NaCl present in 1 liter solution। अब देखो फिर से वही करेंगे हम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है हमको, मास सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है फाइंड करना, मास ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दी गई है 1 लीटर, 1 लीटर मींस 1000 ml, और डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.25 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय 1000। यहां से आया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1250 ग्राम। यहां तक क्लियर है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1250 बोल रहा हूं 1250 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट आएगा तुम्हारे पास, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 3 मोल्स है ना, जैसे 3 इनटू Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, यह आ गया हमारा 58.5। तो यहां से आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 3 5 द 15, यहां ऊपर बन गया 3 8 द 24 25, यहां ऊपर 2 गया 3 5 द 15 प्लस 2 हो गया 175.5 ग्राम। यहां से हम फाइंड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करें। चलो करते हैं, 1250 ग्राम और 175.5 ग्राम, ये आ गया 5। 9 में से 5 गए 4, 14 में से हम गए 7 0 1, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब फाइंड करते हैं हम मोलैलिटी। देखो ये ग्राम में, हम इसको करेंगे केजी में, तो केजी में जब हम करेंगे तो 1.0745 केजी, अपोन में 1000 करेंगे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल चली जाएगी, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी 3 डिजिट्स पहले, 470 से पहले आ जाएगी डेसिमल, ठीक है। आ गया समझ। अब देखो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने फाइंड किया है 1.0745, यहां से आपकी मोलैलिटी आ जाएगी 2.79 मोलर, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। फाइंड कर लेंगे हमें, आ गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोल फ्रैक्शन। देखो भाई, समझते रहना, लिखते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, और अगर फिर भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बुक से आप अगर करते हो प्रैक्टिस और आपको आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोल फ्रैक्शन, इसको हम काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो एक सॉल्यूशन होता है, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और दोनों के मोल्स होंगे, मोल्स भी होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स कितना हो गए, इसमें 2 कंपोनेंट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उनके ही मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी भी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। रेशियो, किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ रेशियो
उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। लिखते हैं आप इसको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of number of moles of component of a component of solution to the total number of moles। देखो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इनके देखो नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसको डिनोट करते हैं एन, सॉल्वेंट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, देख मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जिसका आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे, आप दिखाते हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं, सॉल्वेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आया समझ? ठीक, जिसको लिखना है वो वीडियो को पॉज करे और लिखते रहो, ठीक है। देखो एक चीज रह गई थी मोल फ्रैक्शन के बारे में कि देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो एक क्वेश्चन करवा देते थोड़ा सा। मान लीजिए एक सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, x, y और z, ठीक है। अब आपको फाइंड करने हैं, रुको, x का नंबर ऑफ मोल्स है nx, y का नंबर ऑफ मोल्स है ny, z का नंबर ऑफ मोल्स है nz। फाइंड करने हैं आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ x, मोल फ्रैक्शन ऑफ y और मोल फ्रैक्शन ऑफ z, ये आपको फाइंड करने हैं। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ x, x के नंबर ऑफ मोल्स है nx और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, nx प्लस ny और nz। अब देखो x का टोटल नंबर ऑफ मोल्स है nx, ये आ गया ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा नीचे nx प्लस ny प्लस nz, ठीक है। ऐसे ही सेम y के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स है y के वो आ जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स nx प्लस ny प्लस nz। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ z, मोल फ्रैक्शन ऑफ z इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ z ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में
वो आ जाएंगे। तो ये हो गया बिल्कुल ही बेसिक सा एग्जांपल। अब करते हैं इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, if 18 gram glucose is present in 90 ml water, then find mole fraction of glucose in solution. Find mole fraction of glucose in solution. देखो भाई, इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे लिखेगा। ग्लूकोज, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे लिख लेगा। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे आएंगे? वेट बाय मोलर मास। देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इसके लिए आएगा जो ग्लूकोज का गिवन वेट। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मोलर मास आएगा, मोलर मास है 180। कितने मोल्स आएंगे? 0.1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करेंगे। देखो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। देखो जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें 2 से 3 जो क्वेश्चन है उसमें हमें खुद से वाटर की डेंसिटी लेनी पड़ रही है, गिवन नहीं है, तो इसे याद रखना 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी 1 है, 1 इज इक्वल टू, और गिवन वॉल्यूम कितनी है 90, मास बाय 90, तो मास आ गया 90 ग्राम। क्या समझ में आया इससे? देखो जो वाटर की जो वॉल्यूम दी गई है ये हमें इसलिए दी गई है ताकि हम वाटर का मास फाइंड कर सके। अब मास ऑफ वाटर आ गया 90, कितना 90 ग्राम। गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास गिवन 90 बाय मोलर मास 18, 18 5 90। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आया 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आया 5। आया समझ इतना? ठीक। तो अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.1 और अपॉन में इन दोनों का सम 0.1 प्लस 5, यह आएगा 0.1 बाई 5.1। अब देखो यहां पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 बाई 51, यह आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 1 बाई 51। अगर फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो मैंने बताया था कि इन दोनों का सम 1 होगा। इसे कर देंगे 1 में से माइनस, वो आ गया वाटर का 51, 1 माइनस 1 बाई 51, यह आ जाएगा 50 बाई 51, यह आ गया हमारे पास वाटर का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो वो नीट में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in 1 molar aqueous solution, in 1 molar aqueous solution। देखो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है 0.0177, सेकेंड ऑप्शन 0.177, थर्ड ऑप्शन 0.1, 0.1, फोर्थ ऑप्शन है 0.245, 0.245। देखो यहां पे गिवन क्या है, मोलैरिटी 1 मोलर है एक्वस सॉल्यूशन। देखो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जहां आ गया समझ लो सॉल्वेंट वाटर है। और 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, 1 मोलर सॉल्यूट इन 1 kg वाटर। देखो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg वाटर, हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट का मोल कितना आ गया हमारे पास 1 मोल, और वाटर का जो मास है 1 kg, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। देखो सॉल्यूट कितना आ गया 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 1 kg गिवन मास 1 kg बाय इसका जो मोलर मास है 18। देखो अब समझ में आया होगा कि हमें 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्यों दिया गया है, ताकि हमें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट भी पता चल सके इससे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम फाइंड कर सके। अब आते हैं हमें क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent। समझ आया तुम्हें, आ रहा है समझ, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पुट करना है, कितना है 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस number of moles of solvent 1000 अपॉन 18। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके 18 यहाँ पे आएगा और नीचे से 18 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 18 प्लस 1018 इज इक्वल टू आएगा आपका, जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.0177, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। फाइंड मोलैरिटी ऑफ, एक मिनट, हाँ, find molality of aqueous solution of urea if mole fraction of urea is, if mole fraction of urea
is 0.25। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे मोलैरिटी फाइंड करवानी है। एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का, मतलब यूरिया और वाटर, सोल्यूट यहाँ पे है यूरिया और सोलवेंट है वाटर, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन दे दिया हमें यूरिया का। अब देखो मैंने रिलेशन बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, उसे हम यूज करेंगे। हम मोल फ्रैक्शन सोल्यूट कौन सा, यूरिया, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, क्या है, वाटर, तो इसका आएगा 1। देखो ये हमें गिवन है 0.25 प्लस वाटर इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहां से आ जाएगा आपका 0.75। अब देखो मोल फ्रैक्शन आ गया वाटर का 0.75, तो इसमें हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम NT से डिनोट कर देंगे अभी, ठीक है, 0.75। और नंबर ऑफ, देखो मोल फ्रैक्शन यूरिया भी हमें गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.25। अब देखो इन दोनों को इक्वेशन लाइक कर दो, 1 2 1 को डिवाइड कर दो 2 से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, NT से NT कैंसिल और ये आ जाएगा 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल, 25 3 जा 75, 3/1। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना लेंगे हम 3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया लेंगे 1। हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सोल्यूट क्या है, यूरिया, और यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स है 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट कितना दिया गया है, सॉल्वेंट है वाटर कितने हैं 3 मोल, तो अब अगर इससे फाइंड किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास, वो आ जाएगा इसका मास, ठीक है, 3 into 18। अब ये ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 1000 बाय 54, 1000 बाय 54, इसको करेंगे हम डिवाइड, सबसे पहले 1 पे जाएगा, बचेंगे 6 4, उसके बाद जाएगा 7 5 8 5 9 5 9 4 3 9 5 8 5 8 पर 8 4 कितना होगा, 8 4 32 8 43 2 ये आएगा, हटाएंगे 8 और 5 में 3 के 2 20.5, ये अप्रोक्स इसका आंसर 18.5। ये आ गई इसकी मोलैरिटी 18.5, ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, देखो भाई परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, एक हमारे पास कंपाउंड है, उसके जो एलिमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, उस एलिमेंट का कितना प्रतिशत है उसे बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे CO3 है
उसमें जो कैल्शियम है वो CaCO3 का कितना परसेंट है, वो कैल्शियम की परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन होती है तीन तरह की। फर्स्ट वेट बाय वेट परसेंट, सेकंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड आएगा आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि भाई क्या है, और बाद में करेंगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल। फर्स्ट वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट in grams divided by weight of solution in grams into 100। ठीक है, और दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। थर्ड परसेंटेज कंपोजिशन आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in ml by volume of solution in ml into 100। देखो अगर हम मान ले एक एग्जांपल से तीनों समझा देता हूं। एग्जांपल ले 10% NaCl। देखो वेट बाय वेट परसेंटेज का क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, 10 ग्राम सॉल्यूट यानी कि हमने लिया था NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, आ रहा है समझ। और इसमें क्या हो, वही ले रहे 10% NaCl, वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम में वही सिखाया, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। चलो लिख दिया अलग से 10 ml ऑफ NaCl। देखो नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, 10 ml ऑफ NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। तो भाई समझ में आया होगा ये अच्छे से। ठीक, अब आगे इन पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा 10% weight by volume, 10% weight by volume NaOH solution, NaOH solution, find molarity। गिवन हमें ये सॉल्यूशन और इसकी मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन।
इसे पढ़ते ही आपके ध्यान में आना चाहिए कि भाई 10 वेट बाय वॉल्यूम है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन है 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन कितना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये देने का हमें सीधा एक ही एम है उनका कि हम फाइंड कर ले मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मोलैरिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? मोलैरिटी फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और अगर ml में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहां पे आएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया गया हमें ml में, इसलिए हम यहां पे भी ml का यूज करेंगे इनटू 1000। देखो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करते हैं। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे NaOH गिवन मास 10 ग्राम बाय मोलर मास 40 इज इक्वल टू 1/4। अब देखो यहाँ पे आप मोलैरिटी फाइंड करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/4, देखो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml में हमारी 100 ml और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से इनटू 2 0 गई, मोलैरिटी आ गई 2.5 मोलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट ऑफ 4 मोलर aqueous NaOH solution, aqueous NaOH solution। चलो देखो गिवन है ये सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है 4 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन कितना हो गया इन 1 kg वाटर, इन 1 kg वाटर। हमसे पूछा क्या गया है वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। यह हमारा फॉर्मूला। अब देखो 4 मोल्स ऑफ NaOH, वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज 4 और मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 इज इक्वल टू 160 ग्राम। नंबर ऑफ वो वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 160 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गया दिया हमें 160 हमने फाइंड किया और वेट ऑफ सॉल्वेंट का 1 kg प्लस 1000 ग्राम। 1 kg जो है उसे हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया 1160 ग्राम। अब करते हैं हम फाइंड वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स 160
बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम 1000 into 100, ये आ जाएगा 1600 बाय 116। 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसे आप कर देना सोल्व घर पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर देखो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। फुल लिख देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। देख इसे कैसे फाइंड करते हैं। पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम divided by mass of solution in grams into 10 की पावर 6। ये हो गया। अब करते हैं इस पे दो तीन न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड concentration of urea, find concentration of urea in ppm, in ppm of 0.15 weight by weight percent, weight by weight percent solution। देखो भाई 0.15 is equal to weight of solute in gram by weight of solution in gram into 100। और हमें फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 की पावर 6। तो फाइंड, पहले हम इस रेशियो को फाइंड कर लेते हैं सिर्फ। फाइंड हमें करना है ppm इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम 10 की पावर 6, ये हमको फाइंड करना है। ये जो है, अब देखो यहां से हम फाइंड करेंगे ये रेशियो और उसको कर देंगे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फाइंड करते हैं सीधे यहां से यहां पे वेट ऑफ, चलिए इसको थोड़ा छोटा करके लिख दो, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इज इक्वल टू 0.15 by 100, 15 into 10 की पावर -4। अब इसको सीधा इसकी जगह पुट कर देते हैं, ppm इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। तो अब इसको सीधे इसमें पुट कर देते हैं, 15 into 10 की पावर -4 into 10 की पावर 6, यह आ जाएगा 1500 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। आज का लेक्चर होता है यहाँ पे फिनिश। थैंक यू।
जो भी आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी आगे आने वाली सारी वीडियोस ऐसी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी। ठीक है, थैंक यू।